मन्नत में एक तरफ तो विक्रांत और मल्ला की शादी के फंक्शन शुरू हो गए हैं, और लीजिए शादी का पहला फंक्शन और हो गया अब शगुन, क्योंकि शगुन की चुनरी फट गई। नहीं शगुन मतलब हमारी वाली शगुन नहीं, हम वो जो शगुन में चुनरी चढ़ाते हैं उसकी चुनरी फट गई। हो गया ना अब शगुन। चलो यहाँ से। पर मैंने कुछ किया ही नहीं मैम, मेरी बात। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें ना मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहने दे सकती। मैम मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने नहीं सुनना। चलो यहाँ से। मैम मैंने कुछ हो गया। ये सब क्या हो रहा है? मेरी चुन्नी से खुद से कैसे फट सकती है? मुझे नहीं पता ये चुन्नी कैसे। मुझे नहीं पता है मन्ना, तुझे मेरे पुत्र की खुशियां बर्दाश्त ही नहीं है। मैं तुझे नहीं एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मन्नत को घर से निकाल दिया गया और विक्रांत साहब हाथ मलते रह गए। मन्नत तो अभी सलूजा परिवार की बहू भी नहीं बनी है, मगर घर में कुछ भी बुरा होता है तो वो घूम फिरकर मन्नत के सर पर आता है। उसे ही हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार ठहराया जाता है। आज भी यही हुआ। विक्रांत और मल्लिका का रोका हो रहा है, जहां शगुन की चुनरी मल्लिका को भेंट के रूप में देनी थी। मगर जब विक्रांत की मां नीतू मल्लिका को चुनरी उड़ाने जाती है तो वो देखती है कि चुनरी फटी हुई है, जिसके कारण इस अपशगुन का सारा इल्जाम मल्ला बिन सोचे समझे मन्नत पर लगा देती है। जिसके बाद तो घर में रोका सेरेमनी की जगह मन्नत की विदाई की सेरेमनी शुरू हो जाती है। चुन्नी फटी हुई थी और उसका ब्लेम नीतू जी डाल देती है मन्नत पर, और मतलब डाल नहीं देती, उसको लगता है मल्ला डाल देती है मन्नत पर ब्लेम, और नीतू जी को लगता है प्यार से वो चुनरी वो करे और अज्यूम करती है कि मेरे बेटे से रिलेटेड कोई भी चीज़ ख़राब होगी तो मन्नत ही करेगी, क्योंकि वो तो डोरे डाल रही है और वो नहीं चाहती ये शादी हो। तो शी अज्यूम एंड शी ट्राइज एंड ऑब्वियसली शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ मन्नत, तो मन्नत से छुटकारा पाना चाहती है, तो इसलिए वो बाहर निकालती है मन्नत को घर से कि तू जा। जो मेरी शगुन की चुनरी है और जो नीतू आंटी ने मुझे बहुत प्यार से इनके पूर्वजों की निशानी है वो दी है, जिसमें बहुत सारे सेंटिमेंट्स इनके जुड़े हुए हैं, वो चुनरी फटी हुई निकलती है। तो ऑल ऑफ ए सडन दादी बोलती है कि अपशगुन है अगर चुनरी फटी हुई निकली, तो बस वही घूम फिर के मन्नत पे बेम लग जाता है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। मल्लिका और विक्रांत जब अपनी रोका सेरेमनी के लिए आते हैं तब मल्ला ही मन्नत को कहती है कि वो चुनरी लेकर आए जो उसने मन्नत को रखने के लिए दिए थे। फिर क्या मन्नत चुनरी लाती है, तब नीतू अपनी होने वाली बहू और बेटे की आरती उतारती है, मगर जब चुनरी फटी हुई देखती है तब उसका पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में आकर मन्नत को बहुत कुछ सुनाती है, जिसके कारण मन्नत को घर से निकाल दिया जाता है। ये कैसे हो गया? ये सब क्या हो रहा है? मेरी चुन्नी से खुद से कैसे फट सकती है? मुझे नहीं पता किसने। तुझे नहीं पता? प्लीज मेरी बात का भरोसा कीजिए, मुझे सच में नहीं पता है। मैं तुझे एक पल के लिए भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करूँगी। अभी के अभी तुझे मेरा घर छोड़ना होगा। निकल यहाँ से। मैंने सच में कुछ नहीं। चल। मन्नत को जब घर से निकाला जाता है तब भी विक्रांत कुछ नहीं बोल पाता। वैसे ये सारी साजिश मल्ला की होती है ताकि मन्नत को इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए, ताकि वो और विक्रांत खुशी खुशी इस घर में रहें। यही तो ऐश्वर्या भी चाहती है कि मन्नत उसकी नज़रों से दूर रहे। एंगेजमेंट होगी, शादी भी हो जाएगी, फिर एक्चुअली जो मल्लिका और विक्रांत है उनके 2 बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे मन्नत के बच्चे से शादी करेंगे। उनका नाम रखेंगे जन्नत। हाँ, जन्नत एंड सक्रांत। ऑब्वियसली अब मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, बट हाँ ये पार्टी इधर ख़त्म नहीं होगी। कुछ तो होगा जो ये बॉम्ब फटने से रुक जाएगा एंड बात आगे बढ़ेगी। अभी तो रोका हुआ नहीं है, मगर विक्रांत और मल्ला का रोका रुकने वाला नहीं है। हाँ, मगर बात शादी तक आते आते बाजी किसी और के हाथ में होगी। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।